आईआईटी धनबाद के छात्रों द्वारा संगठित संस्था कर्तव्य ने कोरोना काल के 2 वर्ष बाद 15 जनवरी 2023 को वार्षिक उत्सव प्रकाश का आयोजन कराया। सुबह 9 बजे आईएसएम के पैनमैन प्रांगण में दीप प्रज्वलन एवं राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिशासी प्रमुख श्री अनूप कुमार, सम्मानित अतिथि श्री धीरज कुमार, सेंटर ऑफ सोसाइटल मिशन प्रमुख श्री संजीव आनंद साहू, कर्तव्य के अभिवक्ता श्रीमती लोपा मुद्रा एवं कर्तव्य के शिक्षक सलाहकार श्री राजीव उपाध्याय मौजूद थे। अतिथियों के संबोधन के पश्चात विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियों, नृत्य, संगीत, नाटक, काव्य, योग, कराटे, विज्ञापन प्रदर्शनी, पोस्टर डिजाइनिंग इत्यादि के साथ पूरा दिन कार्यक्रम जोर शोर से चला। कार्यक्रम में धनबाद के अन्य विद्यालयों, धनबाद पब्लिक स्कूल, धून पब्लिक स्कूल इत्यादि से भी छात्र ने बृहद भागीदारी रही। कर्तव्य द्वारा सभी बच्चों के नाश्ते पानी का प्रारंभ भी सफलतापूर्वक कराया गया। प्रस्तुतियों के बाद प्रतियोगिताओं के परिणाम घोषित किए गए, जिसमें कर्तव्य के बच्चों के साथ साथ अन्य विद्यालय के छात्र ने भी शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए अनेक पदक, ट्रॉफी एवं सर्टिफिकेट हासिल किए। सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन तथा तोहफे से नवाजा गया। शाम 5 बजे के आसपास समापन समारोह के बाद वार्षिक उत्सव प्रकाश सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रस्तुत है कैमरामैन मुकेश सिन्हा के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 और मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम आईएसएम के ऑडिटोरियम में ग्राउंड में मौजूद हैं, जहां पे आईएसएम के साथ साथ बाहरी स्कूल के बच्चों ने भी बहुत ही अच्छे एग्जीबिशंस लगाए हैं। आप देख सकते हैं इस एग्जीबिशन का नाम दिया है प्रकाश 23 कर्तव्य इन कोलैबोरेशन विथ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यानी हमारे साथ एक बहुत बड़ी समाज सेविका जुड़ी हुई है, हम उनसे बात करेंगे। श्रीमती जी, शुभ नाम क्या हुआ आपका? लोपा मुद्रा। लोपा मुद्रा। कौन सी संस्था चलाती है मैडम? मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस विमेन सेल से हूँ। अच्छा। गवर्नमेंट प्लेडर हूँ जी। प्रोफेशनली मैं तो एडवोकेट हूँ, समझ रहे हैं। लीगल एडवाइज़र डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट विमेन सेल, कलेक्टरेट जी। एंड मेंबर जज आईसीसी कमेटी, आपका BSNL, SBI और बहुत सारे बैंक की मैं आईसीसी की मेंबर जज हूँ। हमारा फाउंडेशन चलता है। बहुत अच्छी बात है। तो आप एग्जीबिशन में आई हैं, एग्जीबिशन में घूमी, ये बच्चों की जो टैलेंट है, प्रतिभा है, उसके बारे में कुछ बोलिए। देखिए, मुझे कर्तव्य आईएसएम के जो कर्तव्य के बच्चे हैं जी, उन लोगों ने, मैं करीब 4-5 साल से मैं आ रही हूँ, उन्हीं लोगों ने मुझे इनवाइट किया था जी। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये लोग चलाते हैं, बच्चे बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन इन जो बस्ती के बच्चों को समाज से जोड़ने के लिए, इन लोगों की जो उच्च शिक्षा के लिए और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो बच्चे जो परिश्रम करते हैं, बहुत दूर से बच्चे आते हैं ऐसे में पढ़ने के लिए, लेकिन वो लोगों का ये जो विंग है कर्तव्य, मुझे ये सोचकर और मतलब बहुत ही ये लगता है कि बच्चे समय देते हैं इन लोगों के लिए, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हर साल ये लोग मोमेंटो भी देते हैं जिन लोगों को बुलाते हैं। आज मैं रह नहीं पा रही हूँ बहुत देर तक, क्योंकि वो शादी वाला जो 121 जोड़ों का है उसमें भी मुझे जाना है। तो हाँ, 121 जोड़े हैं जी। हाँ, अच्छा। तो वहाँ पे तो हर साल मुझे जो मोमेंटो मिलता है वो मेरा सेल्फ में रखा हुआ है। मैं कभी भी फुर्सत में बैठकर मैं सोचती हूँ सबको देखकर कि इस मोमेंटो के पीछे जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन लोग कितना समय देते हैं इसमें अपना पढ़ाई को छोड़कर। मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये जो एग्जीबिशन जो हर स्कूल से लगाया गया है, अंदर भी जो बच्चे जो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म इन लोगों को मिला हुआ है कि एक दर्शाने के लिए कि बच्चे इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये भी समाज में उच्च स्तर, उच्च श्रेणी में और उच्च पद पर वो लोग भी प्रतिष्ठित हो सकते हैं। उन लोगों में भी टैलेंट है ना। बिल्कुल। बस आईएसएम के बच्चे जो ये काम कर रहे हैं, सराहनीय है इनकी प्रयास। और देश के विकास में भी अपना योगदान दे रहे हैं ये पढ़ाई के साथ साथ। डेफिनेटली सैल्यूट है ऐसे प्रयास को। मैं इन बच्चों को, इस ऑर्गेनाइजेशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं इन लोगों को मैं अपने तरफ से बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि बच्चे बहुत आगे बढ़ें, जो इस समाज सेवा की सोच को लेकर वो लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे हैं और इसमें समय देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे न्यूज चैनल से बात। क्या है ये बेटा? इमेज प्रोजेक्टर। इमेज प्रोजेक्टर। अच्छा, क्या होता है इससे? इमेज दिखता है इससे, ये लाइट इससे टकराएगा, इमेज उल्टा इसलिए लगाएंगे क्योंकि कन्वेक्स लेंस के कारण ये इमेज सीधा हो जाएगा, अंदर इमेज भी दिखेगा। अंदर दिखे। वाह, बहुत सुंदर। क्या नाम है आपका? अनिका कुमारी। अनिका कुमारी, किस स्कूल से हैं आप? BSS गर्ल्स हाई स्कूल। BSS गर्ल्स हाई स्कूल, इसलिए आपने बनाया है? वेरी गुड, अच्छा है। आइए,
आगे चलते हैं जरा सा भाई, सर हाँ। दुश्मन के एरिया में एक मिनट भाई, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक दिख रहा है। किसने डिजाइन किया इसको? आपने? आप तीनों ने? क्या नाम हुआ आप लोग का? सर माय नेम इज शुभम कुमार शर्मा। आपका? राज पटेल। अमन मोदी। अच्छा, क्या है ये? SDG रोबोट है सर। अच्छा, क्या करता है ये? सर्विलेंस एंड डाटा गैदरिंग रोबोट है। जी। ये मतलब आर्मी के बहुत ज़्यादा यूज में आएगा। अच्छा अच्छा जैसे कि आर्मी यूज हो गया, मतलब किसी भी जंगल में मतलब ऑपरेशन करना है जी तो वहाँ पे इसको हम भेज सकते हैं। जैसे आर्मी अगर जाता है तो वहाँ पे जान का खतरा रहता है, जी। तो वहाँ पे हम इसको भेज सकते हैं, जान का खतरा नहीं बनेगा। सर PIR सेंसर लगा हुआ है, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। ये क्या करता है सर, ह्यूमन बॉडी से जो IR रे निकलता है उसको ये डिटेक्ट करता है। मतलब इसके आसपास अगर कोई ह्यूमन बॉडी आता है तो उसको डायरेक्टली डिटेक्ट करके हमारे लैपटॉप में सिग्नल दे देता है। और इसमें एक सर लाइव ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है, GPS लगा हुआ है। जहाँ भी जाएगा वो हमें गूगल के थ्रू, मैप के थ्रू, मैप पे हमें ये दिखा दिया जाएगा कि कहाँ पे है। इसमें एक नाइट विजन कैमरा है, क्योंकि सर ये चीज़ जरूरी नहीं कि दोपहर में ही हम लोग इसे भेजें, तो हम लोग रात में भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लाइव वीडियो अपने फ़ोन पे देख सकते हैं। हाँ सर। मतलब कौन कहाँ है एकदम देख सकते हैं उसको, पोजीशन, कंडीशन, सब कुछ। उनकी बातें भी चलिए, सुन सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये देश हित के लिए, देश की सेवा में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। आप लोग किस क्लास के छात्र हैं? सर हम लोग 10th के हैं। 10th। किस स्कूल से हैं? हम लोग मतलब सेंटर से हैं सेंटर से सर। आए हैं। एक NGO है जो ISM के स्टूडेंट लोग चलाते हैं, हम लोग वहीं से आए हैं। कर्तव्य। नहीं सर, FFI फास्ट फॉरवर्ड इंडिया। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है आप लोगों के इस टैलेंट ने। मैं चाहूँगा कि ये BSF को ज़रूर प्रोवाइड करवाया जाए हमारे सरकार की तरफ से, और सरकार को आप लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए ऐसी चीज़ों के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, तो अब हमारे साथ हैं बात करने के लिए सेल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब। पूछूंगा इनसे कि भाई इन्होंने जो इसको स्पॉन्सर किया है, बच्चों को प्रोत्साहन दिया है, बहुत अच्छा प्रयास है इनका। और ये भी बोलना चाहूँगा मान्यवर, मैं अपने चैनल के माध्यम से, कि भाई ऐसा प्रोत्साहन आपका भविष्य में भी जारी रहे ताकि देश के बच्चे आगे बढ़ें। और क्या सुन रहा हूँ सर आपका? अनूप कुमार। अनूप कुमार। तो अनूप कुमार जी, आपने इसको स्पॉन्सर किया है जी हाँ। और देखने के लिए भी आए हैं। जी हाँ जी, बहुत अच्छा प्रयास है। कैसा लगा आपको यहाँ पे बच्चों की प्रतिभा और टैलेंट? बहुत अच्छा लगा। और ये अंदर में बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम किया इन्होंने। अच्छा डांस किए, गाने गाए, अच्छा फोक डांस किया। अच्छा और यहाँ पे जो प्रदर्शनी लगाई है इन्होंने साइंस की, जी और बहुत सारे हिदायतें दी हैं इन्होंने। जी ये बच्चों के सोच में आया है, तो हम समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की ओर एक बड़ा कदम है। जी। और इनकी सोच को मैं बहुत हृदय से इनको शुभकामना देता हूँ कि ये अपने सोच को क्रियान्वित करें और आगे बढ़ाएं। तो अनूप कुमार जी, ऐसा है कि बहुत देर से मैं देख रहा हूँ कि आप ये देख रहे हैं इस एग्जीबिशन को। इसमें सबसे बेस्ट कौन सा प्रोजेक्ट लगा आपको? हर एक जो प्रदर्शनी है वो अपने आप में एक कंसेप्ट को लेकर आया है। जी। और हर बच्चे ने जो प्रदर्शन किया है वो उनके हिसाब से और हमारे हिसाब से वो काबिल तारीफ़ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारा न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए। धीरज कुमार जी, प्रोफेसर साहब जुड़ चुके हैं। हम इनसे पूछते हैं कि सर, आपके देख रेख में ये सब प्रोजेक्ट लगाया गया है क्या? नहीं, ये हमारी एक IIT ISM के बच्चों की एक संस्था है। जी। कर्तव्य एक संस्था है हमारी IIT ISM बच्चों की, और बहुत पुरानी संस्था है। और ये हमारे पुराने जो एलुमनाई थे उन्हीं की संस्था चलाई हुई है, और हमने इसको अडॉप्ट कर लिया है अपने सेंटर फॉर सोशल मिशन के अंदर में। और ये संस्था जो है, जो डिप्राइव्ड सोसाइटी है IIT ISM के आसपास के गांव में, उस डिप्राइव्ड सोसाइटी में जाके उनको एजुकेशन का केयर करती है। हमारे बच्चे जाके उनको पढ़ाते हैं, कैरियर काउंसलिंग करते हैं, और उसके बाद उस बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूलों में दाखिला भी करवाते हैं। पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट भी हमारे बच्चे ही करते हैं, और उनको जो मेंटरशिप सपोर्ट हमारे बच्चे ही करते हैं। तो ये प्रकाश उत्सव जो आज देख रहे हैं, ये इसका 11वां संस्करण है। ये पिछले 11 साल से ये वार्षिक उत्सव करते आए हैं। तो इस उत्सव में क्या करते हैं, ये हमारे जो डिप्राइव्ड बच्चे हैं उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं, इसमें बहुत से ऐसे स्कूली बच्चे हैं जिनको कहीं इस ढंग का मौका नहीं मिला है। टॉप पब्लिक स्कूल जैसे हुए, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, उनके तो अपने प्रोग्राम चलते रहते हैं। साइंस एग्जीबिशन हुआ, आर्ट्स एग्जीबिशन हुआ, कल्चरल फेस्ट हुआ, करते रहते हैं। बट जो छोटे छोटे स्कूल हैं, सरकारी विद्यालय हैं, जहाँ पे उनके फंड की अभाव है, उनको मेंटरशिप अवार्ड है, ऐसे विद्यालयों का बच्चों का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का काम जो ये कर्तव्य करती है प्रकाश उत्सव के माध्यम से, वो आज आपको देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें ये कल्चरल
इनके कल्चरल स्किल्स को भी बच्चों का स्किल्स को भी ये देखते हैं। उनको एक IT ISM एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बच्चे तो कभी IT ISM देख ही नहीं सकते थे, तो ये कर्तव्य का एक बहुत बड़ा दायित्व रहा है और ये काम कर रही है। अब इसमें से साइंस एग्जीबिशन भी बहुत सारे प्रोडक्ट आए हुए हैं, बहुत से बच्चे का ग्रुप आया हुआ है। इसमें अच्छा जो एग्जीबिशन होगा और जो सबसे अच्छा होगा उसको फिर IIT ISM अडॉप्ट करेगी और अडॉप्ट करके हमारे इनोवेशन सेंटर्स हैं उसको हम फिर फंड भी प्रोवाइड करेंगे। तो इस ढंग का काम वो लोग भी कर रहे हैं और हमारी कर्तव्य जैसी संस्थाएं जो सोलली हमारे बच्चों के द्वारा ऑपरेट की गई है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ये कर्तव्य की संस्थाएं इस ढंग के काम करते रहें और हमारा जो सोशल ऑब्लिगेशन है IIT ISM का एक छोटा सा, वो सोशल ऑब्लिगेशन भी हम लोग पूरा करते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए। ISM के फाइनल ईयर के छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने कर्तव्य को चलाया, समाज सेवा किया और सही मायने में देश का भविष्य इनको कहा जा सकता है, क्योंकि ये सिर्फ अपने पर्सनल स्टडी में ही ना लग करके पर्सनल स्टडी से ऊपर उठ करके जो इन्होंने बस्तियों में जा कर के बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम किया, उनको हेल्प किया, ये कहीं ना कहीं हमारे देश, हमारी मातृभूमि की सेवा से जुड़ी हुई है। हम बात करेंगे ऐसे विद्यार्थियों से जो लोग इतना महान काम करते हैं जो शायद नेता लोग भी आज के नहीं करते हैं। क्यों? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये बहुत ही जेंटलमैन दिख रहे हैं कोट वोट लगा करके। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? यशवर्धन कुमार से। यशवर्धन जी, तो कर्तव्य चला रहे हैं, इसमें काफ़ी मतलब कि आप लोग जो कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनके जीवन को मतलब कि उनके लाइफ को अपलिफ्टमेंट का काम कर रहे हैं, तो कैसा लगता है ये करने में? अच्छा लगता है, तभी करते हैं। हमारा कुछ पर्सनल बेनिफिट होता नहीं है, हम लोग बहुत अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के लोगों के लिए करते हैं। और उसका एक रीज़न ये भी होता है कि हम लोग कहीं ना कहीं उसी बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमें लगता है कि हम जब बाहर आए तो हम भी अपने जैसे लोगों को बाहर निकालें। बिल्कुल। आमतौर पे कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि क्या करें, टाइम नहीं मिलता है पढ़ाई लिखाई से, हम ये काम कैसे करें, वैसे करें, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? कि मैनेज करने से तो हो ही जाता है। जी। 1 घंटा कम सो ले, बिल्कुल। 2 घंटा कम क्रिकेट खेल ले, एक मूवी कम देख लें तो मैनेज हो जाता और है। मोबाइल थोड़ा कम चला लें, हाँ, मोबाइल कम चला लें। क्योंकि भाई आजकल तो आउटडोर गेम भी वो ख़त्म हो गया, सब के सब मोबाइल में ही लगे रहते हैं। जी। चलिए, बहुत अच्छा बात है। आपको सब लोग आगे कर रहे थे, अपना लीडर बोल रहे थे, क्या सुनना मतलब? मेरा नाम अंकित कुमार कारीवाला है। अंकित कुमार कारीवाला। यस। अच्छा, तो ये फाइनल ईयर है आपका? यस। बहुत अच्छा मतलब कि सेवा किया आप लोगों ने और करेंगे ऐसा, मैं यही मतलब कामना करता हूँ। तो ये सेवा करते करते कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जब बस्ती के लिए काम करते हैं तो पता चलता है कि हम लोग अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, इसीलिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी है कर्तव्य। हमारा टैगलाइन भी है, एफर्ट्स टुवर्ड एजुकेटेड इंडिया। मान लीजिए कि इसके बाद जैसे कि कई लोगों ने प्लेसमेंट ले लिया है, आपने प्लेसमेंट ले लिया है, तो जहाँ भी जाएंगे आप लोग जॉब करेंगे, क्या आपका ये एटीट्यूड जारी रहेगा? क्या इस प्रकार की समाज सेवा की भावना और जो लोग नीचे तबके के हैं, बस्तियों में रहने वाले इलिटरेट लोग, इनके लाइफ के अपलिफ्टमेंट का काम करेंगे आप लोग? जरूर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? सुदेशना कुंडू। अच्छा, तो आपका भी प्लेसमेंट हो गया है? हाँ। तो आप भी कर्तव्य में मतलब कि अपने छात्रों के साथ, मतलब अपने सहपाठियों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम किया आपने? हाँ। कैसा लगा आपको करने में? बहुत अच्छा लगा तो है। कहाँ आपका प्लेसमेंट जहाँ हुआ है, कहाँ जाएंगे आप? अभी तो बेंगलोर जाना है। बेंगलोर। तो बेंगलोर में भी मैं उम्मीद करूँगा कि भाई आप अपना प्रयास जारी रखिएगा और अपना कर्तव्य निभाते रहिएगा। ज़रूर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के ऐसे नौजवानों को जो अपना पूरा समय अपना पर्सनल समझते हैं और समाज के प्रति अपने किसी कर्तव्य को ना समझते हुए और गार्जियन से, पेरेंट्स से भी ये बहाना बनाते हैं कि भाई टाइम ही नहीं मिल पाता है, क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, दिन में 24 घंटे होते हैं, तो मान लो 2 घंटे भी आप निकाल रहे हैं तो 22 घंटे तो बचते हैं, तो आप कर सकते हैं सोशल वर्क जैसे हम कर रहे हैं। हम तो 4 साल से इसके साथ जुड़े हैं, आगे भी जुड़े रहेंगे, चाहे जॉब लग जाए, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। बाकी जो सीनियर है, पास आउट हैं, वो भी टाइम पे आते रहते हैं, बस्ती में विजिट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम चलाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब कर सकते हैं। चलिए, विष्णु जी, राकेश जी, आप ये बताइए कि ये जो प्रयास आप करते हैं, क्या इसे सेटिस्फेक्शन, इनर सेटिस्फेक्शन होता है? क्या आपको लगता है कि अपनी मातृभूमि, देश के लिए, अपने पिछड़े हुए भाइयों बहनों के लिए कुछ करते हैं आप?
जी उसी के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अंदर से थोड़ी शांति सी मिलती है कि हम कुछ कर रहे हैं। रूम पे बैठे बैठे अचानक से ख्याल आता है कि जिस तरह से हम लोग निकल के आए, हमें जिस तरह से निकाला गया, हम भी कुछ लोगों की इस तरह से मदद करें। और शाम के टाइम पे पूरे दिन की मेहनत के बाद यहाँ कॉलेज जब शाम के टाइम बच्चों से मिलने जाते हैं ना, तो काफ़ी सुकून सा मिलता है। ऐसा लगता है कुछ अलग सी एनर्जी आ गई है, और उसी एनर्जी को फील करते हुए पूरा फिर अगला नेक्स्ट डे निकालते हैं। सेम वही रूटीन रहता है। वाह, बहुत बढ़िया है। कहीं ना कहीं इन लड़कों का जज्बा उन सारे एनजीओज़ के लिए, समाज सेवियों के लिए, और ख़ास करके हमारे देश के नेताओं के लिए जो जनता का सेवक कहते हैं अपने आपको, बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। सीखिए इनसे कि किस प्रकार से अपना पढ़ाई करते हुए समाज कल्याण का काम कर सकते हैं, देश की भलाई का काम कर सकते हैं। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।